हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी नवीन पल्लों के नवीन पल्लों के चैप्टर 4 गिलहरी कविता को पढ़ेंगे। ओके। गिलहरी गिलहरी नाम से ही आपके दिमाग में गिलहरी की पिक्चर सामने आ रही होगी, है ना, कि गिलहरी कैसी होती है। तो अगर जिन बच्चों ने गिलहरी को नहीं देखा होगा आज तक, तो आज हम आपको गिलहरी को दिखा देते हैं कि गिलहरी होती कैसी है और वो कहाँ रहती है। ओके। तो सबसे पहले हम गिलहरी कविता को पढ़ने से पहले हम गिलहरी को पहचान करेंगे, गिलहरी की पहचान करेंगे। देखिए बच्चों, ये आपको दो गिलहरियाँ दिख रही होंगी, है ना। तो ऐसी होती है गिलहरी। अभी आपको हम और दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक आपको बच्ची दिख रही है, उसके हाथों पे गिलहरी बैठी हुई है। तो फिगर में तो आपको सही से क्लियर नहीं होगा, बट ये गिलहरी आपको कहीं भी दिख जाएगी, कहीं भी। और गिलहरी पेड़ों पे रहती है, ठीक है। तो कहीं भी आप पेड़ देखोगे तो वहाँ पे उसके आसपास गिलहरी आपको ज़रूर नज़र आएगी, तो आप और अच्छे से उसकी पहचान कर लोगे। ओके। तो चलिए आज हम इस गिलहरी कविता को पढ़ते हैं और देखते हैं इससे हमें क्या सीख मिलती है। इस कविता में सबसे पहले हम आपको बता दें कि गिलहरी कविता के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, जिन्होंने इस कविता को लिखा है। इस कविता में कवि ने गिलहरी की गतिविधियों का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। तो चलिए हम इस कविता को पढ़ते हैं। आह गिलहरी वाह गिलहरी, चुन ले अपनी राह गिलहरी, ऊपर चढ़ती कभी उतरती, तू मीठे फल फूल कुतरती, हरदम चौकन्नी रहती है तेरी चपल निगाह गिलहरी। कभी सड़क पर कभी पेड़ पर, कभी खेत में कभी मेड़ पर, पा लेना बेहद मुश्किल है तेरे मन की था गिलहरी। पल में दिखती पल में गायब, लुका छिपी है तेरा करतब, तुझे बुलाता रहता मैं पर तुझे नहीं परवाह गिलहरी। लगातार तू मेहनत करती, पल दो पल भी नहीं ठहरती, मुझे अचंभे से भर देता तेरा यह उत्साह गिलहरी। तीन धारियां बनी पीठ पर, प्यारी न्यारी बेहद सुंदर, छिपती दिखती आती जाती, देती किसे सलाह गिलहरी। मेहनत करती दौड़ दौड़ कर, खा जाती अखरोट तोड़ कर, पर अब मेरी बात मान ले, कर ले अपनी जल्दी ब्याह गिलहरी। ओके। ओके। तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की कविता गिलहरी। अब इसके हम भावार्थ को समझते हैं। कविता को हमने रीड किया है। इसमें कवि जी गिलहरी को देखकर कहते हैं कि अरे गिलहरी, कि तुम अपनी राह को क्यों नहीं चुन लेती हो। राह मीन्स होता है रास्ता। अपनी राह को क्यों नहीं चुन, कि तुम्हें किस रास्ते पे चलना है, कौन सा राह है तुम्हारा। सब मान लीजिए कोई भी किसी को भी अपने घर जाना होता है तो उसको अपना रास्ता पता होता है कि हम इस रास्ते से जाएंगे तो अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन गिलहरी का क्या है, वो तो किसी भी राह पे आपको दिख जाती है। क्या कह रहे हैं, ऊपर चढ़ती कभी उतरती, तू मीठे फल फूल कुतरती, हरदम चौकन्नी रहती है तेरी चपल निगाह गिलहरी। कि तुमको कभी ऊपर चढ़ते हुए देखा जाता है तो कभी झट से तुम नीचे उतर जाती हो, कभी मीठे मीठे फल फूल को कुतरती रहती हो, और हर समय जो तुम्हारी निगाहें हैं, चंचल निगाहें, चपल निगाह में होता है चंचल निगाहें, नज़र। तो जो तुम्हारी चंचल नज़र है वो हमेशा क्या रहता है, चौकन्ने में सावधान रहता है। तुमको समझ पाना मुश्किल है कि तुम करना क्या चाहती हो, किस रास्ते पे जाना चाहती हो। कभी सड़क पर कभी पेड़ पर, कभी खेत में कभी मेड़ पर। कि तुम कभी सड़क पर नज़र आ जाती हो
तो कभी पेड़ पर नज़र आ जाती हो, कभी खेतों में तो कभी खेतों के मेड़ों पर। कि समझ में नहीं आता है कि वास्तव में तुम किस राह पे जाना चाहती हो, कौन से रास्ते पे जाना चाहती हो। कभी पेड़ों के ऊपर डालियों पे नज़र आती हो, तो कभी एकदम से ज़मीन पे नज़र आती हो, कभी सड़क पर भी तुम नज़र आ जाती हो, और कभी खेतों के मेड़ों पे चलती हुई नज़र आती हो। मेड़ मीन्स जो मिट्टी से बना हुआ खेत का घेरा होता है, उसको मेड़ कहते हैं। तो आप जब खेत में जाते होंगे तो वहाँ पे भी देखते होंगे कि पेड़ों के पास तो रहती है, पेड़ों पर तो रहती है, लेकिन जब आप खेतों में जाते हो तो उस मेड़ पर भी गिलहरी चलती हुई दिखाई देती है। कभी आगे कहते हैं कि पा लेना बेहद मुश्किल है तेरे मन की था गिलहरी, कि ओ गिलहरी तुम्हारे मन का अंत पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। पल में दिखती पल में गायब, लुका छिपी है तेरा करतब। कि तुम पल भर में दिख जाती हो और पल भर में ऐसे गायब हो जाती हो कि जैसे लगता है कि आंखों के सामने से क्या गायब हो गया, कि क्या था कुछ पता ही नहीं चलता है। कि तुम जादू जैसा आती हो और जादू दिखा करके चली जाती हो, कुछ समझ में नहीं आता है। लुका छिपी है तेरा करतब, जो तुम्हारे काम है, तुम्हारे खेल हैं, वो किसी को समझ में नहीं आता है कि तुम कौन सा खेल करती हो। तुझे बुलाता रहता मैं, पर तुझे नहीं परवाह गिलहरी। मैं तुमको बुलाता रहता हूँ लेकिन फिर भी तुम उसकी परवाह नहीं करती हो, कोई चिंता नहीं करती हो। अगर आप भी जाते होंगे पेड़ों के पास या कहीं भी, जब गिलहरी को देखते होंगे तो आपने ये अनुभव किया होगा कि जैसे ही गिलहरी आपको देखती है तो तुरंत वो गायब हो जाती है। आपके सामने तो आती है लेकिन तुरंत आपको देखते ही गायब हो जाती है। फिर कभी आएगी, कभी चली जाएगी, कभी आएगी, कभी पेड़ों के पीछे छिप जाएगी। अगर आप उसको इशारा देकर के बुलाते भी हो तो क्या वो सुनती है? नहीं सुनती है, वो गायब हो जाती है। उसको कोई परवाह नहीं होता कि मुझे कोई बुला रहा है तो जाऊं। आगे क्या कह रहे हैं? लगातार तू मेहनत करती, पल दो पल भी नहीं ठहरती, मुझे अचंभे से भर देता तेरा यह उत्साह गिलहरी। कभी कह रहे हैं कि तुम्हारा जो ये मेहनत है, जो लगातार तुम मेहनत करती रहती हो और कभी भी दो पल के लिए भी नहीं ठहरती हो, आराम नहीं करती हो, तो ये तुम्हारा जो उत्साह है, काम करने का जो लगन है, वो मुझे अचंभित कर देता है, मुझे आश्चर्य से भर देता है कि तुम ये सब कैसे कर लेती हो। तीन धारियां बनी पीठ पर, प्यारी न्यारी बेहद सुंदर। कि जो तुम्हारे पीठ पर तीन धारियां बनी हुई है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, देखने में बहुत ही खूबसूरत है। आपने भी देखा होगा गिलहरी के जो शरीर होता है उसके ऊपर, उसके पीठ पर तीन धारियां बनी हुई रहती हैं, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो आगे क्या कहते हैं? छिपती दिखती आती जाती, देती किसे सलाह गिलहरी। अभी मैंने आपको बताया कि जब गिलहरी के सामने आप जाते हो तो वो क्या करती है, कभी दिखती है तो कभी छिप जाती है, कभी आती है तो कभी चली जाती है। तो कभी कह रहे हैं कि समझ में नहीं आता कि जो तुम लुका छुपी का जो खेल खेलती हो, आखिर उससे तुम दूसरे को क्या सलाह देना चाहती हो, क्या राय देना चाहती हो, ये कुछ समझ में नहीं आता है। मेहनत करती दौड़ दौड़ कर, खा जाती अखरोट तोड़ कर, पर अब मेरी बात मान ले, कर ले जल्दी ब्याह गिलहरी। कभी क्या कह रहे हैं कि तुम इतना मेहनत करती हो, दौड़ धूप करती हो, अखरोट को तोड़ तोड़ करके खा जाती हो, इतना मेहनत करने के बाद, दिन रात अपने कार्य में लगे रहने के बाद तुम थोड़ा सा भी, दो पल का भी आराम नहीं करती हो। इसलिए हे गिलहरी, तुम अब मेरी बात मान लो और अब तुम जल्दी से ब्याह कर लो, शादी कर लो। इसका जीवन मूल्य क्या है? हमें चुस्त दुरुस्त
रहना चाहिए। कवि इस कविता के माध्यम से हमें ये सीख दे रहे हैं कि जिस प्रकार गिलहरी बिना आराम किए, बिना दो पल ठहरे ठहरे हुए वो अपने कार्य में रत रहती है, कार्य में लगी रहती है, प्रयत्नशील रहती है, इसी प्रकार हमें भी अपने कार्य में लगे रहना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अभी आपने सुना कि जब गिलहरी अपने काम में लगी रहती है, ठीक है, तो उसको कोई कितना भी बुलाता रहता है, कोई कुछ भी कहता रहता है, उसको कुछ सुनाई नहीं देता, उसको इसकी परवाह नहीं होती है। तो इससे हमें कभी क्या सीख देना चाहते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं, जो भी हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने के लिए जो भी मेहनत कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, उसमें हमें लोगों की परवाह नहीं करना चाहिए कि लोग हमें क्या कह रहे हैं। हमें अगर वो रोक रहे हैं, हमें कुछ कह रहे हैं, तो हमें उसकी परवाह किए बिना हमें अपने कार्य में लगे रहना चाहिए, मन लगा करके उस कार्य को पूरा करना चाहिए। मीन्स क्या, हमें उस लक्ष्य को पाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। और जिस प्रकार वो दिन रात मेहनत करती है, ठीक है, दौड़ धूप करती है, तो इससे क्या है, वो हमेशा मीन्स एक्टिव रहती है। तो जब इंसान एक्टिव कब रहता है, जब वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। तो इसलिए कभी उस गिलहरी के माध्यम से हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए, मीन्स चुस्त दुरुस्त रहने के लिए, स्वस्थ रहने का भी सलाह देते हैं, प्रेरणा देते हैं। तो इसलिए हमें भी गिलहरी की तरह चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए, अपने कार्य में मन लगाकर, अपने कार्य को मन लगा कर के करना चाहिए, सफलता को पाने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, किसी भी संकट बाधाओं का सामना करने में कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ओके, तो आप लोग इस कविता को लर्न कीजिए और अपनी कॉपी में राइट कीजिए। इसके जो शब्दार्थ हैं और प्रश्न उत्तर हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसके वर्ड मीनिंग्स क्या हैं और क्वेश्चन आंसर क्या है। उसको हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे और उसको राइट करेंगे कॉपी में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।